हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 10 बजे 10 रिडक्शन का डे 10 है ये। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से वीडियोस देख सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। टाइमर आपका शुरू हो गया, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। Had she studied more attentively, she will have cleared the entrance test। देखिए, ये किसी पास्ट अनरियल सिचुएशन की बात हुई कि अगर वो अच्छे से पढ़ी होती तो वो एग्जाम क्रैक कर लेती। तो विल हैव नहीं होगा, वुड हैव होगा। ठीक है, शी वुड हैव क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट। तो पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी है। ये वीडियो पॉज करके आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए आप। The manager insisted that the reports be submitted before noon as punctuality was something he considered to be what? क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट डी में एरर होगा। कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट होना चाहिए यहाँ पे। कंसिडर्ड के बाद आपका कोई भी कंप्लीमेंट आना चाहिए, मतलब एडजेक्टिव या फिर आपका नाउन आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पार्ट यहाँ पे डी में गड़बड़ी थी। कंसिडर्ड, थिंक, डीम, इनके बाद कोई कंप्लीमेंट आना चाहिए, मतलब कोई आपका एडजेक्टिव या नाउन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। The officer was unaware that his assistant had already submitted the documents before he reached the office। नहीं होगा, before he reached the office होगा। ठीक है, दो पास्ट एक्शन की बात हो रही है, तो एक आपका पास्ट परफेक्ट, एक आपको सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट यानी कि रीच आना चाहिए, रीच नहीं होगा, तो पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप चाहे तो पूरा पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। He was neither interested nor the opera sorry he was neither interested in the opera nor he wanted to spend money on the concert ticket। wanted नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, wanted की जगह want होगा। nor did he want। ठीक है, nor did he want, तो पार्ट यहाँ पे बी में गड़बड़ी है। ठीक है, देख सकते हैं आप, neither nor did he want। ठीक है, ग्रामर रूल, आफ्टर नॉर यूज ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, नॉर डिड ही वांट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया और फिर वांट आ जाएगा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। टाइमर आपका शुरू हो चुका है।
ये तो आपको याद होना चाहिए कि स्कार्सली के बाद व्हेन, हार्डली के बाद व्हेन और नो सूनर के बाद देन आता है। ठीक है, ये तो मैंने कई बार करा है आपको, हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन और नो सूनर के बाद देन आता है। यहाँ पे देखिए, he had scarcely stepped out of the office of the house then it began, तो then नहीं होगा when होगा। ठीक है, क्योंकि hardly scarcely के साथ when आता है, तो when it began to rain heavily। तो पार्ट यहाँ पे सी में गड़बड़ी है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कई बार मैंने आपको ये चीज बताई है। इसको सॉल्व करिए। By the time we will finish our breakfast and leave the house, the movie will have already started। देखिए, जब भी आपका टाइम की बात हो रही है, टाइम एक्सप्रेशन की बात हो रही है ना, तो हम विल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाय द टाइम वी फिनिश आवर ब्रेकफास्ट होगा, तो पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी है, देख सकते हैं आप। आफ्टर टाइम एक्सप्रेशन, बाय द टाइम, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वी डोंट यूज विल इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, टाइम क्लॉज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, मेन क्लॉज आपका फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Years of misuse and lack of repairs had slowly took a toll on the accident on the ancient bridge, leading to visible cracks and instability। देखिए, यहां पे क्या है, हैड प्लस V3 आना चाहिए, तो टुक ना होके टेकन होगा। ठीक है, years of misuse and lack of repairs had slowly taken a toll of ancient bridge, लीडिंग अ विजिबल क्रैक्स एंड इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे पार्ट बी में आपका गड़बड़ी हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस रिक्वायर्ड हैड प्लस V3, टुक की जगह टेकन होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Nobody saw him since the balcony collapsed during the heavy storm। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी चल ही रहा है, कोई अभी तक देख नहीं पाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो nobody saw him नहीं होगा, nobody has seen him होगा। ठीक है, nobody has seen him since the balcony collapsed, पार्ट ए में गड़बड़ी है। ठीक है, देख सकते हैं कि the action started in past and continues, so we used present perfect, has seen की होगा saw की जगह पे। ठीक है, ग्रामर रूल, since for plus present perfect to show continuity from past to present। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। China's high growth based on resource intensive manufacturing, exports and low paid labor has largely reached its limit and has led to इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस। कोई भी गड़बड़ी नहीं है, नो एरर है इसमें। ठीक है, पूरा सेंटेंस सही है। लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए।
Before the pandemic, the city airport grappled with severe bottlenecks as the terminal couldn't handle the traffic with passengers bearing the burnt out of it. देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड इनके साथ आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे कुड है, कुडेंट हैंडल नहीं, हैंडल्ड नहीं होगा, कुडेंट हैंडल होगा, ठीक है। तो पार्ट यहाँ पे सी में आपका गड़बड़ी है, ठीक है, कुडेंट हैंडल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया मॉडल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, आफ्टर मॉडल वर्ब कुड वी मस्ट यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैंडल, नॉट हैंडल, ठीक है। मॉडल जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। और ये आपका 10 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। आपने कितना इसमें सही किया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें अगर आपका 7+ सही हुआ तो बहुत ही अच्छा आपका तैयारी है, ठीक है। ये SBI PO का प्रीवियस है, मतलब इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था सारा वो क्वेश्चन था। तो अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, कितने अटेम्प्ट आपने सही किए वो भी आप बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, इससे फायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करा कि उन्हें भी थोड़ा फायदा हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।